Hello and morning, everyone. Hello and morning, everyone. My name is Sudarshan and I welcome you back to my channel. So ये जो मार्केट में न्यूज़ आई एवरग्रांड की, उसके बाद ये मार्केट क्रैश करना स्टार्ट किया, तो थोड़ा सा उस न्यूज़ को देख लेते हैं क्या है. सो ऑन फ्राइडे इवनिंग, मतलब यहाँ पे अपनी सॉरी फ्राइडे इवनिंग को एवरग्रांड की तरफ से न्यूज़ आ गई थी एंड उसने अपने क्रेडिटर्स को अपने होल्डर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे वार्न किया था. बिकॉज ऑफ द करंट लिक्विडिटी सिचुएशन, no guarantee that the group will be able to have sufficient funds to continue to perform its financial obligations. ठीक है, तो जैसे ही ये न्यूज़ आई कि एवरग्रांड वापस कोई कांड करने वाला है, बिटकॉइन का मार्केट इवेंचुअली उसी समय से गिरना स्टार्ट हुआ. ये हकीकत है. अब बात आती है कि आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हो रादर दैन क्रिबिंग अबाउट इट. हमें AB इज इक्वल टू CD पैटर्न्स दिख रहे थे, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं दिख रहा था. मार्केट नीचे आ रहा था, आपको वार्न किया गया था 50,000 एंड 52,000 पे अगर मार्केट आता है, अगर वहां उस लेवल्स को तोड़ देता है तो आपको क्या करना है. ये भी आपको याद होगा कि हाँ भाई, 50,000 एंड 52,000 का आपने कह के रखा था कि अगर मार्केट नीचे आता है तो आपको इंस्टेंटली मार्केट से हट जाना है. कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट जो भी करे, बट आपको मार्केट से एक बार तो हटना पड़ेगा किसी भी हालत में. अगर आप हट गए होगे तो आप बच गए, अगर आप नहीं हटे और आपने अगर शॉर्ट पोजीशन ओपन की तो आप बच भी गए हो. नाउ यहाँ से मैंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस कुछ लगा के रखी थी BTC में, प्रॉफिट में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. इनफैक्ट मैंने यहाँ पे नहीं, 43 या 44,000 पे मैंने एक लॉन्ग की पोजीशन भी ओपन की थी. और वो पोजीशंस मैंने बहुत ज़्यादा श्योर नहीं था इसलिए बायबेट पे ओपन की. मेरा जो लॉस हुआ था लगभग $500 का लॉस है, दैट आई हैव रिकॉर्डेड ऑन बायबेट. एंड कोई बात नहीं, लॉस प्रॉफिट होता रहता है. जहाँ पे मेरा लॉस हुआ वहाँ पे मैंने बाइनेंस पे उसको कवर भी कर लिया, मतलब 3 गुना आप पकड़ सकते हो कि मैंने उतना कवर भी कर लिया. एक्सक्लूडिंग द लॉस मैंने वो प्रॉफिट भी कवर कर लिया. सो इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि जब भी आप ट्रेडिंग देख रहे हो तो आप कॉल ट्रेडिंग मत करो. आप जो कॉल्स ले लेते हो उसके बेसिस पे ट्रेडिंग करते हो, बहुत डेंजरस है. आप सीखो चीज़ों को, आप पैटर्न्स के बारे में सीखो. अभी तो मैं सारे सर्वर में फ्री मैं सिखा रहा हूँ, तो ये पैटर्न्स काम आ रहे हैं मार्केट में. ये पैटर्न्स दिखे, आप मार्केट्स को लॉन्ग एंड शॉर्ट अकॉर्डिंगली करो. हमें ABC इक्वल टू CD दिखा था, हमने मार्केट को शॉर्ट किया कि हाँ भैया मार्केट नीचे आ सकता है. अब बात करते हैं इथेरियम की. तो इथेरियम, USD या कोई भी पेयर ले लो, लिंक पकड़ लो, ये सारे कॉइन बह जाएंगे. इथेरियम के लिए ये क्रूशियल सपोर्ट है यहाँ पे 3157 का. ये ब्रेक होता है, इथेरियम नीचे गिरेगा. अगर बात करें लिंक की, लिंक तो बह गया है. लिंक ऐसा बहा है 15 समथिंग पे आया और Gate.io पे $5 की वेग आई है उसकी, ये बह गया. ठीक है, इंपॉर्टेंट इसके लिए है कि ये लेवल टूटना नहीं चाहिए. अगर ये लेवल टूटा तो भैया लिंक को मैं दबा के शॉर्ट मार दूंगा. बट हाँ, लिंक में जो ये लिक्विडिटी आ गई है ना, ये जब भी इस तरीके की लिक्विडिटी आती है तो फॉलो अप कैंडल इसे हमेशा एब्जॉर्ब करती है. आप ये कहीं पे भी देख लो. और ये लिंक के साथ ही नहीं, ये टेक्निकल एनालिसिस का हिस्सा है. ये मैंने भी अपने सर्वर के एक मेंबर से सीखा. तो मार्केट में जब भी आपको ये रेड विक्स दिखेंगी ना इस तरीके की, मार्केट डेफिनेटली उसे एब्जॉर्ब करने के लिए आएगा. और ऐसा कुछ बुरा नहीं है, अगर आप किसी से कुछ सीखते हो ना, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. ये वाली फुलफिल नहीं हुई थी अभी तक, तो ऐसे चांसेस हैं कि ये वाली फुलफिल हो जाए 8.02. अब अगर चेन लिंक को अपने Gate.io का अगर यहाँ पे चार्ट अवेलेबल, आई एम नॉट श्योर कि अवेलेबल है कि नहीं है. लिंक USD Gate.io, अगर क्रिप्टो में चले जाएं एंड Gate.io शायद है कि नहीं है, मेरे को आइडिया भी नहीं है. Gate.io, एक काम करते हैं, Gate.io एक्सचेंज ही यूज़ करते हैं. गेट नहीं, Gate.io है ही नहीं शायद. .io ऑल में देख लें, शायद गेट है ही नहीं, एक्सचेंज ही नहीं है. नो, वी डोंट हैव गेट. उसमें विग्स आई थी, मतलब जहाँ पे इस तरीके की मैनिपुलेशन चल पाती है, तो उसमें लिंक की जो विग आई थी वो बहुत तगड़ी विग आई थी. OKXOB एक बार वापस देख लेता हूँ. नहीं, लिंक USD है ही नहीं. और लिंक अगर चेक करूँगा तो लिंक में तो बहुत कुछ आ जाएगा. सो लिंक USD अपने पास यहाँ पे नहीं है, बट उसकी जो विग्स आ गई थी उस पर्टिकुलर एक्सचेंज पे बहुत नीचे आ गई थी. सो प्लीज़ आप ऐसे एक्सचेंज को यूज़ करो जहाँ पे आपके पास एटलीस्ट वॉल्यूम है. Gate.io को काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, बट जो $5 की विग आई वो अनजस्टेबल है. मतलब उसको एक्सप्लेन करना इज़ नॉट पॉसिबल. सिंपल सी बात है, लिक्विडिटी थी, किसी ने शॉर्ट किया होगा, मार्केट नीचे आया होगा, एब्सोल्युटली फाइन. बट इस तरीके से आना इज नॉट हेल्दी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रॉसओवर्स. 221 का अगर आप क्रॉसओवर देखोगे, जब जब ये हुआ है
तब आपको मार्केट में क्रॉसओवर के समय एक स्पाइक देखने के लिए मिल सकती है। अभी भी मार्केट आपको $25.22 तक आते हुए दिख सकता है, या अगर नीचे आ जाए तो $24 या $21 तक आते हुए दिख सकता है। इवेंचुअली वहां से मार्केट नीचे लैडर भी करेगा। अगर ये क्रॉसओवर हुआ तो आप पीछे की तरफ से क्रॉस वेरीफाई कर लेना। जब जब क्रॉसओवर हुआ है इस तरीके का, तो मार्केट क्या करता है, क्रॉसओवर हुआ है, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, इस तरीके से ऊपर जाता है, उस क्रॉसओवर को नीचे लेके आता है, फिर डंप करता है। मे और मे नॉट कम टू द एग्जैक्ट डंप, बट येस, आई डोंट थिंक सो दैट दिस डंप इज ओवर। ये मार्केट में और डंप लेके आएगा, ये जो जिस तरीके से मार्केट टूटा है। क्रूशियल लेवल्स थे 52, 51,000, 50,000, और काफी लोग चिल्ला रहे थे 60,000 जा रहे हैं। और मैंने आपको ये भी कहा था कि या तो 50 to 50,000 तोड़ दें, या फिर 59 to 60,000 तोड़ दें, तो हम 60 to 61,000 तोड़ दें, तो हम ऊपर की तरफ मार्केट में हैं, हम मार्केट को आराम से लॉन्ग करेंगे। बट वैसा हुआ नहीं। बात करते हैं थेटा की। काफी लोग थेटा में भी लिक्विडेट हुए, इनफैक्ट हर मार्केट में लिक्विडेट हुए। नाउ द रीजन इज नॉट दिस कि मार्केट इतना नीचे आ गया। द रीजन इज कि मार्केट में उन्होंने जो पोजीशंस लेके रखी थी वो बहुत ज्यादा हैवी पोजीशंस थी, जो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अभी सुबह 15 मिनट में इसमें भी एक अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। क्या रीजन है कि मार्केट इन्हीं एरियाज पे है? इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। व्हेन यू नो दैट द मार्केट इज गोइंग टू फॉल, हाउ यू रिएक्ट विद इट इज इंपॉर्टेंट। मार्केट गिर रहा है, एक है आपने हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं कि हाँ भगवान से प्रे कर रहे हो मार्केट में बचा लो, एक है आप उसी समय रिस्पॉन्ड करते हो किस तरीके से मार्केट आने वाला है। नाउ आई टेल यू अ कंसेप्ट आउट हियर व्हाट आई डू जनरली, और मे बी इससे काफी लोगों की हेल्प हो जाए। सो आप लोग में से जो लोग मेरे 19 टू 21 वाले वेबिनार को ज्वाइन करो, एंड द पेमेंट इज मेड फॉर द एंटायर ईयर, कि आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में एंटायर ईयर रहोगे। पेड वाले में जो भी इंफॉर्मेशन रहेंगी वो आपको डिलीवर होंगी बिफोर एनीवन एल्स कैन। कोशिश यही रहती है, बट कई बार वीडियो लेट हो जाता है। ये वीडियो भी मैं रॉ डालने का सोच रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनी टाइप ऑफ कट हट ऑन दिस, नथिंग ऑफ दैट। इंस्टेंटली जैसे ही वीडियो कंप्लीट होती है वैसी चली जाएगी। नाउ सपोज आपके पास यहाँ पे $50 है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे $50 है लॉन्ग में, यहाँ पे आपके पास शॉर्ट में भी $50 है, ठीक है, आपके पास टोटल $100 है। 25-25 के आपने दो लॉन्ग ओपन किया, 25-25 के आपने सेम कॉइन के दो शॉर्ट भी ओपन किया। जो ट्रेड आपको पॉजिटिव दे रही हो उसको हम कर देते हैं ऐड। जो ट्रेड आपको नेगेटिव दे रही होती है उसके मार्जिन को हम रिड्यूस कर देते हैं, या उसको कर देते हैं हम अपने स्टॉप लॉस पे रिमूव। बट हाँ, हम अपनी पोजीशन को इस सिनेरियो में कैसे बचा सकते हैं, व्हेन दिस टाइप ऑफ सिनेरियो रन्स, जहां पे आपका लॉन्ग क्लोज हो चुका है या आपका लॉन्ग ओपन है और आपका शॉर्ट बहुत तगड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपको यहाँ पे भी वही सेम चीज को अप्लाई करना होता है। जैसे जैसे शॉर्ट नीचे आ रहा है आपको इसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास $100 थे, तो अब आपके पास तो रहा ही नहीं है पैसा कि आप इसे और शॉर्ट कैसे करो, नहीं, आपके पास पैसा अभी भी है। आप यहां से मार्जिन अपना जो है उसको रिमूव करो। आप जैसे ही मार्जिन को रिमूव करोगे आपको कुछ फंड जनरेट होगा, मे बी $25, $50 जो भी है। उस फंड को आप क्वांटिटी में डाल के इस क्वांटिटी को और शॉर्ट करो, बट इस फंड को डालने से पहले आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लो। जैसे ही आपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाया या मार्केट और नीचे आया, आपको एक जनरेशन हुआ मे बी $100 का, सर ये भी तो गिर रहा होगा तब तक। हाँ, ये जो प्रॉफिट आ रहा है ना, जब जब आप निकाल रहे हो उस प्रॉफिट को इसमें डालो, और मेक श्योर करो कि आपके पास 0% लिक्विडेशन हो जाए। नाउ व्हाट इज दिस 0% लिक्विडेशन, इसके बारे में मैंने जब मैं सीपीएच में बातचीत करता था तब मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैं क्रिप्टो इंडिया में बातचीत करता था तब आपको बताया था। 0% लिक्विडेशन का मतलब होता है जस्ट लाइक स्पॉट, आप उसमें उतना फंड डाल दो जितनी बड़ी आपकी क्वांटिटी है। तो फायदा ही क्या हुआ स्पॉट एंड फ्यूचर्स में? स्पॉट एंड फ्यूचर्स में फायदा है, बट यहाँ पे ये बता रहा हूँ क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर नहीं करते हैं, तो आप इस कंसेप्ट को यूज करके अपनी लिक्विडेशन से बच सकते हो, विच इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर दैन अंडरस्टैंडिंग अरे स्पॉट और इसमें डिफरेंस क्या है। मैंने आप लोगों को कई बार कहा है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपका लेवरेज कितना बड़ा है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके पास अमाउंट कितना बड़ा है, ठीक है। व्हाट मैटर्स इज कि आपकी पोजीशन साइज जो है वो कितनी बड़ी है। अगर आपकी पोजीशन साइज कंट्रोल में है आपको कोई लिक्विडेट नहीं कर सकता। पोजीशन साइज कंट्रोल में नहीं, आप लिक्विडेट आसानी से हो जाओगे। सो टू अंडरस्टैंड मोर ऑफ दिस इज जस्ट अ ब्रीफ दैट आई हैव गिवन। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू किस तरीके से होता है, क्या चीजें देखी जाती है।
हाल फिलहाल यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, वीकली में देखा जाए तो सारे मार्केट्स नीचे आ गए अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 के। जितने भी मार्केट है सारे, इथेरियम हो जाए या इथेरियम को भी देख लेते हैं एक बार, इथेरियम को कोई और चार्ट पे देख लेते हैं। ठीक है, ये अभी सपोर्ट ले रहा है, बट अगर ये भी टूट जाएगा, अगर बिटकॉइन इसी तरीके से गिरा, आसानी से ये टूट जाएगा। 4500 जाने के बाद इतनी बड़ी लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करना किसी ने सोचा नहीं होगा। इथेरियम के केस में याद रखना, इथेरियम जब नीचे आता है ना, 98% नीचे आता है, कोई मजाक नहीं है, नो जोक, 98% नीचे आना। दूसरे कॉइन की बात करें, BCH की, BCH भी नंगा हो गया होगा अभी तो। सॉरी अगर किसी को ऑफेंड हुआ इस वर्ड से तो, बट ठीक है, आई एम सॉरी टू यूज सच वर्ड्स, बट यस, मार्केट में ये भी आ गया था 300 समथिंग से, सीधा आप पकड़ लो, अगर इसका हाई लेते हो ये भी 500 से, सीधा $300 $200 नीचे आ जाना। और कौन से कॉइन है, LTC देख लेते हैं, LTC भी ऐसे ही गया होगा। मतलब जो एवरग्रांड की कल न्यूज़ आई है ना, उसके बाद जो शॉर्ट वाले बंदे थे, उन्होंने, मतलब एक वर्ड होता है ना, कुत्ते वाली मौत मारना, वो कुत्ते वाली मौत मारी है। जितने लॉन्ग्स थे सबको क्लोज करा है, लंबे लंबे लिक्विडेशन में हो गए मेरे हिसाब से। अगर कल कोई आके बोले ना BTC में बस हमारे पास 2 बिलियन लिक्विडेट हो गए, या इसमें इतने बिलियन लिक्विडेट हो गए, 100% पॉसिबल है भैया। अंधाधुंध पैसा घुस रहा था, लोगों को लग रहा था शिब INU, भैया कैसे बोल सकते हैं आपको, भगवान हो आप तो। शिब INU, शिब, जिन लोगों ने शिब खरीद के रखे थे USD पेयर में, अरे शिब तो मेरा इतना पोर्टफोलियो कराएगा, लो बेटा तुम्हारा शिब नंगा हो गया, आ गया नीचे। ये जो फ्लैग पेनेंट था ना, ये ब्रेक हो गया, ये वर्क नहीं करेगा, आ गया, इस लेवल को तोड़ेगा, फिर तुम देखना कैसे ये गंगा यमुना बहाता है। BTC.D का डोमिनेंस देख लेते हैं, डोमिनेंस का क्या सीन है। आपके पास परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन होना चाहिए। BTC डोमिनेंस भी गिरी है, जिसके कारण थोड़े बहुत ऑल संभले हुए हैं, ऐसे पूरा बहा नहीं है मार्केट। रही बात XRP, ओके, XRP भी चेक कर लेते हैं आपके साथ साथ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं अपने सर्वर पे भी हूँ। XRP भी नीचे आया है 0.72। XRP के लिए इंपॉर्टेंट जोन जो है, दैट इज, आई गेस दिस वाज द एरिया जो बताया था मैंने, लेकिन आप लोगों को कहा था कि मे वाले एरिया से नीचे रखिएगा अपना लिक्विडेशन, एंड दैट इज वे डाउन 10 सेंट्स और समथिंग। मार्केट आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्लीज़ आपसे इतनी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने कोई गलत पोजीशन ओपन की है, उस गलत पोजीशन के साथ टेक्निकल्स लगा के ये देखिए कि कैसे एवरेज आउट किया जा सकता है, कैसे हेज किया जा सकता है इस पोजीशन को। अगर आपको नहीं आती है तो आपको इस मार्केट में एटलीस्ट रहना चाहिए, बट फ्यूचर्स के मार्केट में हाथ नहीं लगाना चाहिए। मंडे को अगर SPX, S&P 500 जो अपना है, वो अगर और गिरता है तो देर इज अ चांस दैट मार्केट और टम्बल करेगा। डेली में अगर S&P 500 इन लेवल्स को ब्रेक कर देता है, 43,048 एंड 42,078, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो देर इज अ गुड चांस कि आपका S&P 500 टम्बल डाउन करेगा। इसको यहाँ पे ऑल्दो सपोर्ट मिलना चाहिए 4400 के आसपास, 4300 के आसपास, बट अगर नहीं मिला तो ये जो टम्बल करके नीचे की तरफ आएगा वो मार्केट को सबको रुला देगा। ठीक है, कल काफ़ी सारे मार्केट नेगेटिव में क्लोज हुए, क्लोज होते होते वो नेगेटिव में हो गए, बट ठीक है, कुछ ने थोड़ी बहुत रिकवरी दी। S&P 500 भी नीचे आया था, बट विक्स मार के फिर ऊपर गया। अगर इसके 30 मिनट का चार्ट देखो या 25 मिनट का चार्ट देखो तो आपको देखेगा अच्छा खासा नीचे आया था, इन लेवल्स को टच किया था, फिर ऊपर गया। बट ओवरऑल अगर इसका मोमेंटम देखोगे, दिस इज अ डाउन ट्रेंड, दिस इज नॉट एन अप ट्रेंड। आप लोगों को बताया किस तरीके से डाउन ट्रेंड होता है। जैसे मार्केट में अगर आप इस पोजीशन को पकड़ते हो, मार्केट में हमारे पास एक लो मिला, एक लोअर हाई मिला, एक लोअर लो मिला, एक लोअर हाई, एक लोअर लो, एक लोअर हाई, एक लोअर लो। सो इस 30 मिनट के समय में अगर आपको समरी देनी हो कि ट्रेंड किस तरीके का था, तो मार्केट में एक बेरिश ट्रेंड था। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज फैक्टर्स रादर दैन गोइंग एंड पेइंग 15,000 18,000 और बेसिक सीखें। अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमारे वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ बाय द नेम ऑफ क्रिप्टो मिश्रा 1910@gmail.com। आप मेरे को यहाँ पे मेल कर सकते हैं। वेबिनार विल स्टार्ट ऑन 19th एंड ऑन 21st। देल बी 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स, 3 लोग हैं हम जो आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में बताएंगे, अलग अलग कंसेप्ट ऑफ मार्केट बताएंगे, क्या देखना चाहिए, कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए। फिर वहाँ से फ्रॉम द 21st टिल द नेक्स्ट 21st 2022 हम आपको रेगुलरली वीक में 2 सेशंस देंगे ऑन अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग या बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, कैंडल्स क्या होती है, चार्ट्स कौन कौन से तरीके के होते हैं एंड सब। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं डेफिनेटली आप हमें DM कर सकते हैं। द चार्जेस आर वेरी नॉमिनल, इट इज़ 100 रुपी पर मंथ।
ये पैसे रखते भी नहीं, शायद फ्री में कराते, बट इसका कंसेप्ट इतना सा है कि सर अगर आप पैसे दे सकते हो तो आप पैसे दो ताकि आप आओगे। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो फ्री में करा दिया, हमने लगा दी भीड़ 3,000 4,000 लोगों की, बट आता कोई नहीं है। तो जब आप पैसे दोगे आप डेफिनेटली आओगे, और अगर हम आपको कभी कुछ गलत बताएंगे, गलत सिखाएंगे, तो आप उसे नॉक भी करोगे कि ये गलत है, ये नहीं सिखाना चाहिए, ये सिखाना चाहिए, वो भी होगा। सो करेक्शंस आर ऑलवेज रिक्वायर्ड, criticism is always required. When you have a lot of appreciation, a bit of criticism is also required. So with that said, thank you everyone, thanks for joining. And Bitcoin की मार्केट में बस इतना सा याद रखिएगा कि अगर हमने BTC के इन जोन्स को तोड़ दिया तो बिटकॉइन का मार्केट और नीचे टंबल कर सकता है, एंड इट कैन कम डाउन एज लो एज $40,702 से लेके $39,573 तक। मैं नहीं कह रहा मैं बहुत ज़्यादा बेरिश हो गया, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने मार्केट डेफिनेटली आने वाला है। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।